व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल, बिकॉज ये आपका गारंटेड क्वेश्चन है. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनी एग्जाम, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एनटीएससी हो, कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ओलंपियाड्स हो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा. जल्दी बताइए. सर न्यूज़लेटर और एमएमसी डिप्लॉयड, बाकी तो बस, वेरी गुड. सो डिप्लॉयड 2n, 2c. बस इतना ही तो बोलना है. उसी तरह ये भी हो जाएगा सेम. फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ, मियोसिस हो गया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, है कि नहीं. तो ये हो जाएगा हैप्लॉइड N, C, एंड फीमेल गैमेटोफाइट का भी हो जाएगा क्या, हैप्लॉइड N, C. इज इट ओके ना, किसी को डाउट्स है बोले. ओके ना, चला जाएगा. ठीक है, चलो क्लास एंड कर दिया जाए. आप लोग शांत साइलेंट बैठोगे तो क्लास एंड नहीं कर दिया सर. जाएगा. आओ, कथा न कहले तो मैं एंड कर दूंगा ना. नो टॉकिंग, नो क्लास. तो ये आपका रूल है, आपको पता ही है. जैसे आप पिन ड्रॉप साइलेंस बैठेंगे तो अपने आप क्लास एंड हो जाएगा. ठीक है. नाउ अब ये बनता कैसे है एक्चुअली, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस. एंड हम लोग को एम्ब्रियो सैक के बारे में डिस्कस करना है. फाइन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ द एम्ब्रियो सैक इज मेड. ओके, क्योंकि एम्ब्रियो सैक वाला अभी हमें चेक करना है. So, formation of embryo sac. Okay. So now what is embryo sac बोलो. हमने क्या डिस्कस किया था, दैट एम्ब्रियो सैक जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है. अंडरस्टैंड. so that is why you have to know that embryo sac is the female gametophyte. तो इसलिए उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, या फीमेल गैमेटोफाइट. ओके. सो अब हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे. Now, the nucleus of the functional megaspore divides mitotically. तो functional megaspore का क्या प्लॉइडी था, that is N, 2C. okay, N, C. ठीक है. अब वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा. ओके, तो डिवाइड्स माइटोटिकली to form two nuclei which move to the opposite poles, forming the two nucleate embryo sac. ठीक है. तो जो सबसे पहला एम्ब्रियो सैक है उसको टू न्यूक्लिएट स्टेज कहते हैं. नाउ उसके बाद क्या होगा, टू मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक रिजल्ट. ओके, तो इसे दो और माइटोसिस रिजल्ट होगा. ओके, रिजल्ट
in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo sac. Okay. Now, it is of interest to note that these mitotic divisions are free nuclear. फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है? इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता. Okay, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation. Okay, आपका वो इंडिविजुअल सेल्स नहीं रहता, वो एक ही सैक के अंदर रहेगा. Now, after the 8 nucleate stage, the cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte. ठीक है, इसको हम लोग टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं और एम्ब्रियो सैक. ठीक है, और एम्ब्रियो सैक. नाउ to observe the distribution of cells inside the embryo sacs. Okay, so 6 of the 8, okay, are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2, called polar nuclei, are situated below the egg apparatus. Okay, below the egg apparatus in the large central cell. ठीक है, तो इसलिए 6 जो है वो सेल वॉल से सराउंड हो जाते हैं एंड द रिमेनिंग 2 बिकम क्या? आपका पोलर न्यूक्लियाई. नाउ there is characteristic distribution of cells within the embryo sac. 3 cells are grouped together at micropylar end. Okay, so micropylar end में 3 cells and constitute the egg apparatus. समझ रहे हो? तो इसलिए माइक्रोपाइलर एंड में जो 3 सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एग apparatus. The egg apparatus consists of 2 synergids plus 1 egg. Okay, and 1 egg cell. Okay. Synergids are special cellular thickening at the micropylar end tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube. Okay, in guiding the pollen tubes into the synergids. 3 cells at the chalazal end are called क्या? Antipodal cells. Okay, 3 cells at the chalazal end are called antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, okay, through 8 nucleate cell is 7 cell. समझ रहे हो? उसमें 7 सेल होंगे. अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसलिए हम उसका एक ड्राइंग लगाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा बात. ये देखा जाए. चलिए, so now let us see this diagram. It's a very important diagram for all of us.
दिख रहा है ये डायग्राम आपको? तो इसलिए देखिए ये आपका जो न्यूसेलस है, देख रहे हो ना? सो दिस इज द न्यूसेलस। ओके, ये आपका न्यूसेलस है। नाउ कंपेयर इट विथ हियर। सो इधर न्यूसेलस कहाँ है? समझ में आया? तो देख रहे हो, तो ये जो न्यूसेलस है उसके अंदर ये जो खाली एम्ब्रियो सैक नहीं है ना, अब उसके बारे में हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। तो अब न्यूसेलस के अंदर कितना सेल है? ओनली वन सेल। उस सेल को हम क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। तो इसीलिए इसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा? न्यूसेलस का 2n 2c, है कि नहीं? एंड मेगास्पोर मदर सेल का क्या हो जाएगा? n, c। क्यों? दिस इज एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। समझ रहे हो? ये एंड प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस है। ऊपर वाला जो है वो माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल है, इसलिए वो 2n 2c। क्लियर? अंडरस्टूड? अब आपका मेगास्पोर मदर सेल जो है वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन डिवाइड करता है। ओके, सो दिस इज माइटोटिक डिवीजन नंबर 1, माइटोसिस। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहां भी क्या करता है? माइटोसिस। क्लियर? तो ये माइटोसिस नंबर 1 है। अब ये माइटोसिस क्या हो गया? नंबर 2 हो गया। उसके वजह 4 सेल है। उसके बाद ये बन जाएगा क्या? 8 सेल स्टेज। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मेगास्पोर मदर सेल है। तो मेगास्पोर मदर सेल का मतलब है ये है मियोसिस 1। ओके, दिस इज मियोसिस 1। ये है मियोसिस 2। क्लियर? तो मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो अब ये मेगास्पोर मदर सेल होगा तो ये 2n 2c होगा। उसके बाद ये मेगास्पोर बन गए तो ये डायड या मोनाड या टेट्राड, इसमें ईच क्या होगा? ईच विल बी n, c। फाइन, तो ये समझ में आया? तो इसलिए अगर 2 है तो NC, 4 है तो NC। अब इन 4 में एक सरवाइव करेगा। ओके, ओनली 1 विल सरवाइव। तो इधर वो डिवाइड किया किस तरीके से? माइटोसिस 1। ठीक है, तो इधर माइटोसिस 1 हुआ। उसके बाद इधर क्या हुआ? माइटोसिस 2। इधर क्या हुआ? माइटोसिस 3। ओके, so now we have 2, 4 and 8 cells। तो ये क्या है? इसको हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल। ओके, नाउ अब रीअरेंजमेंट होता है। तो ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। ओके, इधर इधर है, ये इस तरह डायग्राम उलट दिया एक्चुअली, तो थोड़ा केयरफुल होना। ये माइक्रोपाइलर एंड है एंड ये जो है ये चलाजल एंड है। दिस इज चलाजल एंड, तो हम यहाँ भी बनाएंगे। सो दिस इज चलाजल एंड। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड चलाजल एंड। तो इसीलिए आपके जो चलाजल एंड में क्या होता है? बोलिए। इन द चलाजल एंड यू विल हैव 3 एंटीपोडल्स। ठीक है, तो चलाजल एंड में आपका एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ओके, ये एंटीपोडल हो गए और ये भी क्या?
एंटीपोडल्स हो गए। क्लियर? उसके बाद इधर जो है 2 सिनर्जिड है, 1 है। तो सिनर्जिड का नंबर कितना है? सिनर्जिड का नंबर है 2 एंड एग का नंबर कितना है? 1। फाइन। So the number of egg is equal to 1 and the number of synergid is equal to 2 and ये दोनों synergid cells में फिलिफॉर्म apparatus होता है जो pollen ट्यूब को अंदर पास करने में मदद करता है। एंड बीच में जो 2 इंडिपेंडेंट सेल्स हैं उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं या सेंट्रल सेल कहते हैं। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? तो इसलिए ईच सेल, इधर हम लोग लिख लेंगे ईच ऑफ दीज सेल्स हैव प्लॉयडी इक्वल टू n, c. ओके, n, c. ओके, so each of the cells have n, c. ओके, जेनेटिक कंपनी इसका प्लॉयडी है आपका, प्लॉयडी इज n, c एंड ये कौन सा स्टेज? दिस इज कॉल्ड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज। फाइन, इसको हम लोग कहेंगे वाई, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट सेल्स नहीं है। तो पोलर न्यूक्लियाई को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, पोलर न्यूक्लियाई को हम लोग 2 into n, c बोल सकते हैं। ओके, we can also call it 2 into n, c. ओके, फाइन। सो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, so this is now known as an embryo sac या फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो इसलिए इसका प्लॉयडी क्या हो जाएगा टोटली? बोलो, व्हाट विल बी द प्लॉयडी इसका टोटल? बताइए। तो व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ द गैमेटोफाइट? सो दिस इज एक्चुअली नो, दिस इज ऑक्टाप्लॉयड। समझ रहे हो? ऑक्टाप्लॉयड कितना n होगा? 8n एंड 8। कोई प्रॉब्लम है समझो? सुनो, हमारा ये NC हो गया, ये 8 सेल है ना, तो 8 सेल में न्यूक्लियस है, मुझे लगे नहीं? ऑल द 8 सेल्स हैव न्यूक्लियस, तो इसीलिए एंड ईच हैज NC, तो टोटल कितना हो जाएगा? बोलो शुभम। यस सर, समझ में आया? ये सब गारंटेड। 7 सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंटीपोडल जो 3 है उसका डेफिनाइट सेल मेम्ब्रेन है, माइक्रोपाइल में जो तीनों है उसका डेफिनाइट मेम्ब्रेन है, पोलर न्यूक्लियाई जो है उसमें डेफिनाइट वाल्स नहीं होता है, तो वो 2 एक ही सेल में लगता है। इट अपीयर्स एज इफ इट इज ए सिंगल सेल। समझ रहे हो? जी सर, समझ। क्योंकि ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, उसका साइटोप्लाज्म ये सारा है। आर देखो ना, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, बट इसका ये न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म कहाँ है, समझ रहे हो? तो ये पूरा उसका साइटोप्लाज्म है, इसलिए इफेक्टिवली एक सिंगल सेल। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा गैमेटोफाइट। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब मेल रेडी, फीमेल रेडी, समझे कि नहीं? मेल रेडी हो गया कि नहीं, बोलो। हमारा मेल Yes. गैमेट रेडी, माने मेल गैमेटोफाइट, उसको पॉलन ग्रेन्स बोलेंगे। तो पॉलन ग्रेन्स आर ऑलमोस्ट रेडी। तो उसमें क्या है, एक जेनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, एंड हमने डिस्कस किया दैट उसमें माइटोसिस होकर वो 2 मेल गैमेट बन जाता है। तो आइदर हम 2 सेल स्टेज में अटैक करेंगे या 3 सेल स्टेज में। फाइन, इधर आपका फीमेल रेडी है। तो आप नेक्स्ट इवेंट क्या है बोलो, व्हाट इज द नेक्स्ट इवेंट? गैमेट्स आर रेडी, तो नेक्स्ट इवेंट इज पॉलिनेशन। ओके, एंड क्या, पॉलिनेशन एंड व्हाट बोलो, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो? तो पॉलिनेशन, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, अब हम ये 3 टर्म्स डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ जो पॉलिनेशन होता है, अब ये पॉलिनेशन कैसे होगा बताओ? तो ये अलग अलग एजेंट्स के द्वारा हो सकता है, ठीक है जी। So different agents will help in the process of pollination. Okay, now कौन कौन सा एजेंट हो सकता है बोलो? एक तो नॉन लिविंग, एक लिविंग है कि नहीं? एक नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में कौन कौन आ जाएगा बोलो? Who will come in non living? Sir, wind, water. Yes, wind, air, water, ये सब क्या आ जाएगा? ये सब आ जाएगा इन योर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। उसके बाद लिविंग में क्या क्या आ जाएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है कि नहीं? तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे इसमें, इन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिनेशन। ओके, नाउ तो अब कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ ए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, बताइए। सर स्टिग्मा बहुत ऊपर होगा और स्टिकी और होगा। हाँ, और क्या फीचर होना चाहिए? तो बुझ लो कि नहीं, इस तरह से आपके अलग अलग कंसेप्ट ऑफ पॉलिनेशन आएंगे। तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन को हेडिंग देके। सो ये हमारा पॉलिनेशन आ गया। नाउ एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल in plants, are non-motile, they may have to be brought together for fertilization to occur. Okay, so this is the concept. ठीक है जी, तो वो दोनों ही इमोटाइल हैं, तो आपको लाना पड़ेगा। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ pollen grains, okay, to the stigma of a pistil is called pollen. Okay, so transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a pistil
is termed pollination. Okay, flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. ओके तो इसमें अलग अलग तरीके का पॉलिनेशन आ सकता है. ओके नाउ काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. तो इसलिए अलग अलग तरीके का पॉलिनेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्राइटेरिया. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, pollination can be divided into 3 types. समझ रहे हो? माने पॉलन कहां से आया into 3 types. ओके गेस करिए. तो सबसे पहले है ऑटोगैमी. ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? प्लांट इज सेम. So in this type, pollination is achieved within the same flower. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? So this is referred to as autogamy. Okay. So in a normal flower which opens and exposes the anthers and stigma, complete autogamy is rather rare. समझ रहे हो भाई? अगर आप स्टेमन स्टिग्मा खोल दोगे तो भाई ऑब्वियसली कहीं से भी आ सकता है ना पॉलन. फाइन. क्लोज्ड फ्लावर में क्या होगा? ऑटोगैमी हो सकता है. पर अगर ओपन फ्लावर है तो पॉलेंस अलग सोर्स से भी आ सकते हैं. ओके सो दिस इज द केस. समझ में आया? Now, autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should be क्या बोलो? Close ना दूर? Close to each other. समझ रहे हो? तो एंथर एंड पॉलन एक दूसरे के पास में होना चाहिए. समझ में आया? चलिए सो बाबा. Okay, so same cheese. Okay, so the anthers and stigma should lie close to each other so that self-pollination can occur. Okay, some plants such as viola, oxalis, and camelina
प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. ओके, कौन कौन से? कैस्मोगैमस फ्लावर्स. कैस्मोगैमस मतलब क्या है? Which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma. And okay, two types of flowers, इसको हम लोग यहाँ A दे सकते हैं. तो जो पहला है कैस्मोगैमस फ्लावर है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्टिवली बाइसेक्सुअल है. एंड नंबर 2 is cleistogamous flowers. ओके, एंड इसमें नंबर बी लिखेंगे, दैट इज क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स. मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल या विच डू नॉट ओपन एट ऑल. फाइन, ये लोग खुलेंगे नहीं. इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. ओके, व्हेन द एंथर डिहाइस, तो क्या होगा? पॉलेन्स come in contact with the stigma to effect pollination. Thus, cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination. समझ रहे हो? So इसलिए they produce assured seed sets. Okay? समझ में आया कि नहीं? Is it understood? तो इसलिए इसमें क्या है? डू नॉट ओपन एट ऑल. तो ये फ्लावर कभी नहीं खुलते हैं. इसलिए क्या होगा? तो आपका जब भी स्टेमन खुलेगा वो पॉलेंस को डाल देगा, जो कि जाके गिरेंगे कहाँ? उसी फ्लावर के स्टिग्मा. ओके, तो इसीलिए द क्लेस्टोगैमस है एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन, ओके, लैंडिंग ऑन द स्टिक. ठीक है जी. एंड ये इसीलिए वेरिएशन क्या होगा? 0. तो इसलिए प्रोड्यूस एस्योर्ड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स. माने बच्चा होगा होगा होगा. क्यों? क्योंकि वो तो उसी के अंदर हो जाएगा ना, आपको कोई पॉलिनेटर का जरूरत ही नहीं है. राइट? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. So in normal flower which opens and exposes anthers, complete autogamy is rather rare. Okay? क्यों? क्योंकि भाई कोई ना कोई तो बाहर से आ जाएगा ना. तो इसीलिए इसमें एग्जांपल दिया है वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. आप दूसरे भी यूज कर सकते हो. प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. कौन कौन सा भी है? ए है कैस्मोगैमस, मतलब वो बाइसेक्सुअल है. ओके, एंड दूसरा है क्लेस्टोगैमस. तो कैस्मोगैमस का मतलब है बाइसेक्सुअल एंड क्लेस्टोगैमस का मतलब है क्या? क्लोज्ड. या इसको हम ओपन लिख देते हैं. बाइसेक्सुअल तो दोनों ही है, ओपन लिख देते हैं. ओपन फ्लावर्स. ओके, चलिए. तो उसके बाद आ जाएगा गाइटेनोगैमी. तो गाइटेनोगैमी क्या है? ओके, तो गाइटेनोगैमी का मतलब क्या है? नाउ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant. ओके, मतलब एक ही पेड़ के दो फूलों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है. क्लियर? Although गाइटेनोगैमी is functionally cross pollination, ये फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन. क्यों? दो अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व है. जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी. क्यों? बिकॉज दोनों सेम प्लेंट